हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्लोड कोर पर। तो आज हम लोग IUPAC नेमिंग का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने एल्केन का नामकरण किस प्रकार से लिखते हैं, यानी एल्केन का IUPAC नाम हम किस प्रकार से लिखते हैं वो पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम लोग एल्कीन या एल्काइन का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से ही, आप इसको एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं कि एल्कीन का नामकरण कैसे किया जाता है तो एक बार आप ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या आपसे सॉल्व हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद बड़ी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस या इस जैसे और भी बहुत सारे एल्कीन और एल्काइन का नामकरण करना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग एल्कीन के नामकरण से। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एल्कीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, यानी एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। क्योंकि लेक्चर नंबर 1-2 में हम लोगों ने एल्केन के बारे में पढ़ा था जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे एल्कीन के नामकरण जिसमें कुछ आपको डबल बॉन्ड्स दिखेंगे, और या हम एल्काइंस के बारे में बात करेंगे। एल्काइन में आपको क्या दिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देंगे। ठीक, तो एल्कीन और एल्काइन के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सबसे सिंपल एल्कीन से लेते हैं, 2 कार्बन का एक एल्कीन जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो। वैलेंसी आप पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसको हम लोग सबसे छोटा एल्कीन है, इससे छोटा एल्कीन नहीं होता है। 2 कार्बन का एल्कीन, तो 2 कार्बन का आपको रूट नेम पता है, एथ होता है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा भाई, 2 कार्बन है तो एथ। और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इस बार एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ईन लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक, सबसे सिंपल सबसे सरल आपके सामने एल्कीन, एक सबसे छोटा एल्कीन दिख रहा है। लेकिन मान लीजिए आप इससे थोड़ा सा बड़ा एल्कीन होता तब क्या होता, जैसे इस प्रकार से हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें भी डबल बॉन्ड है, यानी ये भी एक एल्कीन है। तो भाई काउंटिंग कहाँ से होगी, यहाँ तो क्या था, चाहे इधर से काउंट करते चाहे इधर से, डबल बॉन्ड दोनों पे था। लेकिन यहाँ अगर आप इधर से काउंट करेंगे तो सिंगल बॉन्ड है इसके पास, लेकिन इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। तो देखिए 1 2 3, टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन का रूट नेम आप अब तक एकदम पढ़ चुके होंगे, अच्छे से आपको आ गया होगा कि 3 कार्बन का प्रॉप, 4 कार्बन का ब्यूट। बार बार आप उसको रिवाइज करेंगे अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रॉप, तो इसका नाम भी हो गया प्रॉप। ठीक, उसके बाद 1 पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो 1 आप लिखिए, प्रॉप के बाद 1 इन, तो इसका नाम क्या है, प्रॉप 1 इन। अब 1 नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबरिंग हम अक्सर 2 से 3 4 लिखते हैं, इसका नाम प्रोपीन भी बोल सकते हैं आप नॉर्मली। ठीक, क्योंकि प्रोपीन में या तो डबल बॉन्ड इधर रहेगा या तो इधर रहेगा, तो इसका सिंपल नाम है 3 कार्बन का प्रॉप। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन, कहाँ डबल बॉन्ड है भाई, 1 कार्बन पे। एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए जैसे इस प्रकार से हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें भी आपको डबल बॉन्ड दिखा, कहाँ दिखा सर, यहाँ पे। ठीक, तो उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड हमको पहले मिले, क्योंकि डबल बॉन्ड अपने आप में एक ग्रुप है। और मैंने आपको बताया था कोई ग्रुप लगा हो, कोई ब्रांच हो, तो हम उधर से काउंटिंग करते हैं जिधर से आपको ब्रांच पहले मिले या ग्रुप पहले मिले। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर से काउंट करोगे 1 2, दूसरे कार्बन पे मिलेगा, इधर से भी 1 2, दोनों साइड सेम है तो आप चाहे इधर से काउंट कर लीजिए, इसका नाम होगा 1 2 3 4। 4 कार्बन का नाम क्या होता है भाई, ब्यूट। और ये डबल बॉन्ड है तो इन, लेकिन इन कहाँ है, एक कार्बन पे, यानी पहले कार्बन पे है या दूसरे पे है या तीसरे पे है या चौथे पे है। तो आपने काउंटिंग की है इधर से 1 2 पे, तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन। ठीक, ये इसके सिंपल से नाम है। ऐसे अगर 5 होता तो कहीं और होता, मान लीजिए यही डबल बॉन्ड चेंज हो जाता, ऐसे हो जाता CH3 CH, ठीक, या CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अब भी देखिए 4 कार्बन है, ठीक, ओवरऑल 4 कार्बन, सीधा सीधा, ठीक है सर 4 कार्बन अच्छा है। अब कहाँ से गिनेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पहले मिलेगा, इधर से नहीं काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4, इधर से काउंट करने में पहले नंबर पे हमको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड, जबकि इधर से काउंट करते तो 1 2 3 4, 3 नंबर पे मिलता आपको। ठीक, 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, ब्यूट। ये भी इन है, डबल बॉन्ड है तो इन, 4 कार्बन मतलब ब्यूट। कहाँ पे है भाई, इन फर्स्ट पे, तो इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। ये इसका क्या है, नाम है। इसी प्रकार से अगर ब्रांचिंग मिलती है तो हम लोग ब्रांचिंग को भी यहाँ डिस्कस करते हैं। कुछ और एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं। अभी तो सबसे सिंपल हम लोग एग्जांपल पढ़े हैं, धीरे धीरे और भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते जाएंगे। आपको एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल तक हम एल्कीन या एल्काइन के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। आप देखते रहिए अच्छी तरीके से, आपको सारे
आज के बाद आपको कोई भी एल्कीन या एल्काइन का IUPAC नेमिंग देता है तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इस प्रकार से मान लीजिए अगर है CH3 CH, यहाँ CH3, इस प्रकार से CH डबल बॉन्ड CH3 या CH2। देखिए इसका नाम क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि आपको एक ब्रांच दिख रही है, सबसे लंबी चेन 4 कार्बन, इससे बड़ी नहीं है, इधर से भी आओगे तो भी 4, तो सबसे लंबी चेन तो ये हो गई, ठीक। इसमें आपको ये ब्रांच दिख रहा है। अब हमने आपको बताया था उधर से हम काउंटिंग करेंगे जिधर से ब्रांच पहले मिलेगा, लेकिन ब्रांच से बड़ा डबल बॉन्ड होता है। कोई ब्रांच लगा हुआ है, कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, उससे बड़ा क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो हम उधर से ही काउंट करेंगे जिधर डबल बॉन्ड है, यानी नंबरिंग होगी 1 इसको देंगे, 2 इसको, 3 और 4। 4 कार्बन का नाम आपको क्या पता है, ब्यूट, ठीक। 4 कार्बन का नाम ब्यूट, इसको मान लो, अगर भूल जाइए, नहीं है मान लीजिए, अगर यही रहा होता तो ब्यूट। 1 पे क्या होता, इन, क्योंकि ये ग्रुप है तो ग्रुप प्रीफिक्स में लगता है। 3 कार्बन पे इसका नाम आपको एल्केन वाले में पढ़ा है कि 3 कार्बन पे 1 कार्बन का जो होता है उसका नाम क्या है, मेथिल, तो इसका नाम होगा 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, इस प्रकार से, ठीक। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा होगा कि ये पहले नंबर मिल रहा था डबल बॉन्ड इसलिए इधर से गिने, ये दूसरे पे मिल रहा था इसलिए इधर से नहीं गिने, ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए इस प्रकार से हो, जैसे एक कार्बन है ऐसे, मान लीजिए, अब हम सब हाइड्रोजन बैलेंस ही पूरा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ डबल बॉन्ड है और इस जगह पे क्या है आपका, इस जगह पे एक ग्रुप लगा हुआ है CH3, ठीक। अब देखिए ओवरऑल सबसे बड़ी चेन आपको यही दिख रही है, यहाँ आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक। अब हम किधर से गिने, अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, आपको 3 नंबर पे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। लेकिन अगर हम इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 नंबर डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक। तो आपको उधर से काउंट करना है जिधर से आपको डबल बॉन्ड क्या मिले, पहले मिल जाए। तो ऊपर वाला सही है, लेकिन नीचे की साइड से इधर से काउंट करोगे तो गलत है, क्योंकि 4 नंबर पे डबल बॉन्ड मिलेगा नीचे की साइड से काउंट करने पे, और ऊपर की साइड से काउंट करने पे, यानी राइट से लेफ्ट आप आते हैं तो आपको 3 नंबर पे ही डबल बॉन्ड मिल जाएगा, यही सही है। 7 कार्बन का नाम क्या होगा, हेप्ट, और कितने नंबर पे इन है तो 3 का, तीसरे कार्बन पे इन, तो यानी हेप्ट 3 इन, और ये ग्रुप हो जाएगा साइड ग्रुप, जो कि किस कार्बन पे है, 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 5 मेथिल हेप्ट 3 इन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से सिंपल सा है आपका IUPAC। हाँ, हालांकि अगर ये इस साइड होता तो हम इधर से ही गिनते, हो तो पहले ही मिल जाता ऑटोमेटिक, तब तो अलग बात थी। लेकिन अगर ये अलग अलग जगहों पे मिल रहे हैं तो हम उधर से काउंट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या होगा, पहले मिलेगा। तो ये तो हो गया अगर एक डबल बॉन्ड है तो, यानी एल्कीन का नाम किस प्रकार से होगा। कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो जाते हैं, जैसे इस प्रकार से आपके सामने लिखा हो CH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर फिर से CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 जगह डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। एल्कीन ये भी है, लेकिन डबल बॉन्ड कितनी जगह है, 2 जगह है। अब क्या करेंगे कि इधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे तब भी पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर से काउंट करेंगे तब भी, तो हम चाहे जिधर से काउंट कर सकते हैं। हमने एल्केन वाले लेक्चर में ही आपको बताया है, अगर कोई 2 ग्रुप एक ही नंबरिंग पे आते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे जिधर से काउंट कर सकते हैं। अगर वो सेम है तो, अगर डिफरेंट हैं तो अल्फ़ाबेट देखेंगे कि किस ग्रुप का अल्फ़ाबेट ABCD में पहले आता है, किसका बाद में आता है, उधर से काउंट करेंगे। जैसे याद हो आपको तो मेथिल और एथिल में हमने किधर से काउंट किया था, एथिल की साइड से काउंट किया था, ठीक। इसमें तो दोनों डबल बॉन्ड है, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन टोटल। अब 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट। लेकिन एक सेकेंड, जब एक डबल बॉन्ड रहेगा तब उसका नाम ब्यूट होगा, पेंट होगा, मेथ होगा, हेक्स होगा, ठीक। मेथ तो नहीं होगा, एक कार्बन का हो ही नहीं सकता, हेक्स होगा, हेप्ट होगा, ऑक्ट होगा। लेकिन जैसे ही 2 डबल बॉन्ड आएंगे, ब्यूट हो जाएगा ब्यूटा, पेंट हो जाएगा पेंटा, हेक्स हो जाएगा हेक्सा, यानी एक आपका ए यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस बार ये ब्यूट नहीं होगा, इस क्या होगा, ब्यूटा। ब्यूटा का मतलब डबल बॉन्ड, 2 जगह डबल बॉन्ड आ गए तो क्या मतलब हो जाएगा, ये ब्यूटा हो जाएगा। यही अगर एक ही जगह रहा होता तो इसका नाम क्या होता, ब्यूट, लेकिन 2 जगह आने से इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटा। अब ब्यूटा कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई, एक तो पहले कार्बन पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा, और एक ये तीसरे कार्बन पे है, तो इसका हो जाएगा ब्यूटा 1 3 डाई इन, 2 बार इन है तो क्या हो जाएगा, डाई इन। इसका नाम होगा ब्यूटा 1 3 डाई इन, ठीक। इस प्रकार से आपका IUPAC नेमिंग ये चलेगा।
ऐसे ही हो सकता है आपको कि ये जो है आपका IUPAC नेमिंग सिंपल न दे के थोड़ा सा, जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक लीनियर इक्वेशन टाइप का ऐसा दे दे कि इस प्रकार से बना दे कि भाई बताइए इसका IUPAC नाम बताइए, ये खतरनाक आपको दिख रहा है। अब इसमें मैंने क्या बताया, इसमें आपको पहचानना होता है कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। जैसे सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे C है, यानी ये एक C यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक। सही देखा जाए तो ये इस प्रकार से, फिर से मैं इसको बनाऊँ अगर तो यहाँ देखिए ऐसे C डबल बॉन्ड C, इधर सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड C। अभी ये दोनों एग्जांपल हम आपको नहीं बता रहे हैं, थोड़ी देर में बताते हैं, पहले आप बेसिक समझ लीजिए, फिर उसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे उन दोनों को। तो इसका नंबर डाल देते हैं हम, फर्स्ट है ये क्वेश्चन, ये सेकेंड है, थोड़ी देर में आपको इस पर भी आते हैं। देखिए इसको किधर से काउंट करें, सबसे बड़ी चेन ये देखिए इधर से, सबसे बड़ी चेन एक ही चेन ही है, कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है कहीं पे। अगर हम ऊपर से पहुँचते हैं तो ऐसे घूमते हुए नीचे पहुँच जाएंगे। तो भाई कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, इधर से काउंट करें तो पहले कार्बन पे, इधर से काउंट करें तो भी पहले कार्बन पे, चाहे इधर से काउंट करो ऊपर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन है 6 का नाम हेक्स। लेकिन अभी मैंने आपको बताया हेक्स नहीं, जब एक जगह डबल बॉन्ड रहेगा तब तो हेक्स, लेकिन दो जगह डबल बॉन्ड है तो नाम क्या होगा, हेक्सा। अब कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है उसको ढूंढो, 1 पे है और 5 पे है, पहले कार्बन पे 5वें कार्बन पे, तो हेक्सा 1 5 और 2 बार है तो क्या हो जाएगा, डाईईन। इसका नाम क्या होगा, हेक्सा 1,5 डाईईन, ठीक। ये आपका एक स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए इसी को थोड़ा सा हम चेंज करें और इस प्रकार से बनाएं कि भाई ऐसा है कि इसका नाम बताइए आप, ये क्या है, ठीक। ये भी सेम ऐसा ही दिख रहा है, ठीक। एक आपका नॉर्मल सा स्ट्रक्चर। कहाँ कहाँ कार्बन लगाएंगे भाई, एकदम सिरे पे यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर जहाँ जहाँ क्या है, जहाँ जहाँ कॉर्नर है, कॉर्नर यहाँ है, यहाँ यहाँ, इस प्रकार से। ये भी आप देख रहे हैं स्ट्रेट चेन, ऐसे घूमते हुए पहुँचो इधर से ऊपर, धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब आप किधर से काउंट करेंगे, जिधर से एक ही डबल बॉन्ड है, जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिलेगा उधर से काउंट करेंगे। ऊपर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 नंबर पर डबल बॉन्ड, नीचे से 1 2 3 पे ही डबल बॉन्ड, तो नीचे से ही सही है, ठीक। जिधर से पहले मिले 1 2 3 4, इधर 5, इधर 6, ये 7, ये 8, कुल टोटल कितने कार्बन 8। और डबल बॉन्ड कहाँ मिला भाई, 3 पे। 8 कार्बन का रूट नेम क्या होता है, ऑक्ट। इस बार ऑक्टा नहीं होगा, इस बार क्या होगा, ऑक्ट, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है तो ऑक्ट। 2 डबल बॉन्ड होता तो ऑक्टा। ऑक्ट कहाँ पे है डबल बॉन्ड भाई, 3 पे, तो तीसरे कार्बन पे, तो ऑक्ट 3, ऑक्ट के बाद 3 इन, इसका नाम हो गया ऑक्ट 3 इन। कितना सिंपल है IUPAC एल्कीन्स का। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे भी आते हैं, ये भी क्योंकि एल्कीन है, आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, थोड़ा इसको भी हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आज की लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जिसको आप समझ लीजिए, क्योंकि ये इसमें आपको देखिए 3 जगह डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहला नियम क्या था हमारा, लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला कहाँ पे, आपको ये दिख रही है सीधी लंबी श्रृंखला, इस प्रकार से। क्योंकि अगर हम यहाँ से घूम के नीचे आ जाते तो 1 2 3 4 ही कार्बन मिलता, ठीक। सीधा गए तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो सीधी वाली श्रृंखला हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसको चुनेंगे। और फायदा क्या है इसमें लंबी श्रृंखला चुनने से, कि भाई ये दोनों डबल बॉन्ड काउंट हो जा रहे हैं। अगर इधर आते हैं हम घूम के तब भी हमको 2 डबल बॉन्ड मिलेंगे, ठीक, 4 कार्बन पे, और सीधा जाते हैं तब भी हमको 2 डबल बॉन्ड मिलेंगे। हमको दोनों तरफ सीधा जाने पे भी और ऊपर से नीचे आने पे भी 2 ही डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना बड़ी वाली चेन चुने, ठीक। बड़ी वाली चेन चुनने में क्या दिक्कत है, क्योंकि नियम तो वही है, बड़ी वाली चेन चुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब किधर से काउंट करें कि डबल बॉन्ड पहले मिले, इधर से भी पहले कार्बन पे, इधर से भी पहले कार्बन, किधर से भी काउंट करिए 1 2 3 4 5। 1 सेकंड के लिए आप भूल जाइए कि ये नहीं है, अगर ये नीचे नहीं है ग्रुप तो इसका नाम क्या होता। 5 कार्बन का नाम हमने क्या बताया, लिखेंगे पेंट नहीं पेंटा, इसका नाम क्या होगा, पेंटा, क्योंकि 2 जगह आ जाता। पेंटा के बाद 1 पे और 4 पे, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड भाई, 1 पे है 4 पे है, और 1 4 2 बार है तो क्या हो जाएगा, डाईईन। ये क्योंकि काउंटिंग नहीं आया तो ये ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है। अगर यही डबल बॉन्ड CH2 ना होकर CH3 रहा होता, तो आपने पिछली वाले लेक्चर में देखा कि CH3 का नाम मेथिल होता है, सिंगल बॉन्ड CH3 ग्रुप की तरह लगा होगा तो क्या नाम होगा, मेथिल। तो इसका नाम स्टार्टिंग क्या लिख देते, यहाँ पे लिख देते 3 मेथिल। लेकिन ये मेथिल नहीं है। मेथिल कैसा होता है, मेथिल तो ऐसा होता है ना, सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे जुड़ा हो, तो ये तो मेथिल ग्रुप है। लेकिन ये क्या है, ये ग्रुप है जिसमें डबल बॉन्ड
एक कार्बन का है, मेथ तो है लेकिन मेथिल नहीं है क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो भाई इसका नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम क्या होगा? देखो एक कार्बन का जब भी ऐसा, यानी ये जो ग्रुप है डबल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप का नाम होता है, ये मेथीन टाइप का है तो इसका नाम होगा मेथिनिल। इसके ग्रुप का नाम क्या होगा? मेथिनिल। मेथीन नहीं होता, एक कार्बन का एल्कीन नहीं होता, लेकिन ग्रुप हो सकता है एक कार्बन का डबल बॉन्ड से रिलेटेड, तो उसका नाम मेथीन होता ही नहीं, लेकिन ये मेथिनिल होता है। ठीक, इसको याद रखना, इसका नाम क्या है? मेथिनिल। तो इसी को हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? मेथिल न लिख के तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मेथिनिल। तो ये है 3 मिथिनिल। ठीक, इसका नाम होगा 3 मिथिनिल पेंटा 1,4 डाईइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आज के लेक्चर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने ये है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग इधर, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। मेथिनिल आप याद रखेंगे, डबल बॉन्ड CH2 का जो ग्रुप का नाम होता है वो होता है मेथिनिल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी तरफ कि इसका नाम क्या है। इसमें देखिए 2 जगह डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, दोनों को काउंट करना पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड 2 जगह है तो दोनों को आप लीजिए, चाहे चेन छोटी हो या बड़ी हो उससे मतलब नहीं है, हमको दोनों डबल बॉन्ड काउंट करने होते हैं। अभी मैं दूसरा एग्जांपल भी इसका लेकर समझाऊंगा। यहाँ से जैसे एक एग्जांपल हम पहले छोटा ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड, ठीक, ऐसे CH इस प्रकार से। फिर क्या लिखा हुआ है आगे चल के, CH के आगे लिखा हुआ है मान लो CH, ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और ये इधर लिखा हुआ है CH2 CH3। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए इस एग्जांपल पे। इसमें देखिए क्या हुआ है, अगर हम सीधा चलते हैं तो ओवरऑल 5 कार्बन मिलेगा आपको, ठीक, लेकिन अगर हम इधर से घूम जाते हैं नीचे तो 4 कार्बन। लेकिन एक यहाँ देखो, अब लॉन्गेस्ट चेन रूल ठीक तो है कि सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है, लेकिन जब हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है तो हम पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस करेंगे। यानी इधर अगर सीधा चलेंगे तो एक ही डबल बॉन्ड मिलेगा, 5 कार्बन तो मिलेंगे, लंबी चेन तो मिलेगी, लेकिन डबल बॉन्ड केवल एक। जबकि हम ऊपर से अगर नीचे घूम जाएं तो हमको ये वाला डबल बॉन्ड भी काउंट हो जाएगा और नीचे वाला डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। तो सही ये है, ये आपका ब्रांच, मेन ब्रांच आपका ये है जिसमें दोनों डबल बॉन्ड आ जाए, और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो काउंटिंग इसमें ऐसे करेंगे 1 2, देखो अब 1 2 3 और 4, नीचे आए कितने कार्बन हुए? 4। अब आपको 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड दोनों मिल गया। इधर से काउंट करते तब क्या होता? तब भी 1 और 3 पे मिलता डबल बॉन्ड, लेकिन ग्रुप भी तो है। अब ग्रुप भी ध्यान दीजिए किधर से पहले मिलेगा। इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 3, तीसरे पे ग्रुप लगा है, और नीचे से गिनते तो 1 2 3, दूसरे पे ही ग्रुप मिल जाता। तो हमको सही ये नहीं है कि इधर से ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाइए, वो सही है, क्योंकि इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, डबल बॉन्ड तो दोनों साइड सेम आ रहे हैं, लेकिन ग्रुप एक तरफ से आपको पहले मिल रहा है। किधर से? जब नीचे से जा रहे हैं तो दूसरे कार्बन पे ग्रुप मिल रहा है, और ऊपर से आ रहे हैं तो तीसरे कार्बन पे ग्रुप मिल रहा है। तो ग्रुप जिधर से पहले मिलेगा उधर से काउंट करेंगे, ये नंबरिंग हो जाएगी उल्टा, नीचे से आएगा नीचे का कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4, टोटल 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन है, दूसरे पे ग्रुप मिला। अब इसको ग्रुप को भूल जाइए, ठीक, ग्रुप को भूल के आप नाम लिख लीजिए। भाई 4 कार्बन का था तो 4 कार्बन का नाम, 2 जगह डबल बॉन्ड मैंने बताया था ब्यूटा, 2 जगह का नाम क्या होगा? ब्यूटा। 2 जगह डबल बॉन्ड आते ही क्या नाम हो जाएगा भाई? ब्यूटा। और ब्यूटा के बाद क्या होगा? कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? 1 पे है और 3 पे है। देखो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड और इस वाले कार्बन पे, तो 1, 3 और 2 बार है तो डाईइन, लेकिन अभी ग्रुप तो बचा है। इस ग्रुप का नाम क्या है भाई? ग्रुप 2 कार्बन का ग्रुप एथिल। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पे क्या लगा हुआ है? एथिल। तो इसका नाम होगा 2 एथिल ब्यूटा 1,3 डाईइन, ये है इसका नाम। इसी प्रकार से हम इसके नाम की बात करते हैं। देखिए दोनों डबल बॉन्ड आपको लेना पड़ेगा, भले चेन ये बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7, उधर गए घूम के ऐसे 7, लेकिन इधर 1 2 3 4 5 6 भले मिल रहा है इधर से घूम के आने पे, लेकिन हम 6 वाला ही लेंगे क्योंकि 6 लेने पे हमारा दोनों डबल बॉन्ड काउंट हो जा रहा है। तो नियम ये है कि 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों को काउंट करो, भले चेन छोटी हो जाए, ठीक, चलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, यहाँ 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन, इधर 5th और ये 6। और ये कितने कार्बन भाई? 1 2 3 इसमें है और 1 2 इसमें है। ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, हमने मेन चेन इसको माना। 6 कार्बन का नाम हेक्सा, हेक्सा क्योंकि 2 जगह है, कहाँ कहाँ? 1 पे और 5 पे, 1 पे डबल बॉन्ड और 5 पे डबल बॉन्ड। देखो 5 6 दोनों पे डबल बॉन्ड है, लेकिन पहले नंबर कौन आ रहा है? 5, तो हम लोग इसीलिए 5 लिखते हैं। तो हेक्सा 1,5 डाईइन। अब ये इनका ग्रुप का 2 ग्रुप हैं,
ये 2 कार्बन का ग्रुप का नाम एथिल होता है और 3 कार्बन के ग्रुप का नाम क्या होता है, प्रोपिल होता है। तो बताइए ई पहले आएगा कि पी पहले आएगा ABCD में? तो आपको पता है भाई ई पहले आता है, इसीलिए मैंने इधर से गिना ही है कि तीसरे कार्बन पे कौन, एथिल वाला ग्रुप आ जाए। इधर से गिनते तो तीसरे कार्बन पे प्रोपिल आता, गलत होता। नियम पढ़े हो कि अल्फाबेट के हिसाब से इसका नाम एथिल है, इसका नाम क्या है, प्रोपिल है। तो उधर से काउंटिंग होगी जिधर से एथिल पहले मिले, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम नंबर पे हैं। इधर से काउंट करते 1 2 3, इधर से काउंट करते तब भी 1 2 3, लेकिन इधर से काउंट करने में गलत हो जाएगा क्योंकि इसका नाम प्रोपिल है और इसका नाम एथिल है। तो अब 3 कार्बन पे कौन लगा है, पहले कौन सा ग्रुप जो ABCD में पहले आए, तो 3 पे एथिल और 4 पे कौन लगा है भाई, 4 पे लगा हुआ है प्रोपिल। 3 पे एथिल, 4 पे प्रोपिल, हेक्सा 1,5 डाइईन, ये इसका प्रॉपर नेम है। 3 एथिल 4 प्रोपिल हेक्सा 1,5 डाइईन, ठीक, ये इसका प्रॉपर नाम। तो ये था आपका कुछ एल्कीन्स के नाम। एक एल्कीन का नाम हम आपको और बताते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं 1-2 एल्कीन के नाम को देखने के बाद एल्काइन का नामकरण आपको समझाते हैं किस प्रकार से हम एल्काइन का नामकरण करते हैं, ठीक। तो देखिए अगला एग्जाम्पल जो हम लोगों का है इस प्रकार से है, CH3 CH डबल बॉन्ड C, ठीक। इस प्रकार से मान लीजिए CH2 और यहाँ CH3 और यहाँ पे जो है वो है CH2 और ये CH3। इसका नाम देखिए, ये एक कंपाउंड है, इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई, सबसे बड़ी चेन देखिए 1 2 3 4 5, इधर 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये सबसे बड़ी चेन है 6। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है। डबल बॉन्ड इधर से लेके चलेंगे, डबल बॉन्ड को छोड़ेंगे नहीं, इधर से काउंट करोगे तो डबल बॉन्ड छूट जाएगा, छोड़ना नहीं है, डबल बॉन्ड को पहले मिलना चाहिए। डबल बॉन्ड जिधर से काउंट करेंगे उधर से पहले मिले। इधर से काउंट करोगे तो 1 2, दूसरे पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 4 चौथे पे, तो इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 के बाद ये 4 5 6, टोटल कितने कार्बन, 6। ये छूट गया जो ग्रुप। 6 कार्बन का नाम हेक्स, हेक्सा नहीं इस बार, हेक्स, क्योंकि एक ही है। हेक्स कहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 पे, हेक्स 2 इन। और ये ग्रुप लगा है 2 कार्बन का ग्रुप का नाम एथिल, कितने पे, तीसरे कार्बन पे लगा है, तो ये हो जाएगा 3 एथिल। इसका नाम क्या हो गया, 3 एथिल हेक्स 2 इन, 3 एथिल हेक्स 2 इन, ये इसका नाम है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि CH3 है भाई, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH है डबल बॉन्ड और CH2 है, और इस जगह पे CH3 लगा हुआ है और इस जगह पे CH3 लगा हुआ है। अब सबसे लंबा चेन कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए इधर से काउंट करें, डबल बॉन्ड जहाँ है वहीं से काउंट करो, 1 2 3, ऊपर जाओगे तब भी 4, इधर जाओगे तब भी 4, नीचे जाओगे तब भी 4। तो हम लोग सीधा चलते हैं, 1 2 3 4, ठीक। इसका नाम क्या हो गया, 4 कार्बन, ये छूट गया, ये छूट गया, जो छूट गया वो क्या है, ग्रुप। 4 कार्बन का नाम आपको बताया गया ब्यूट, एक पे है डबल बॉन्ड तो 1 इन, ब्यूट 1 इन। कहाँ पे ग्रुप लगा है, 3 पे 2 ग्रुप लगा है, दोनों मेथिल हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3,3 डाई मेथिल, 2 बार है तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। ये कुछ एल्कीन्स के नाम आपको बताए। अब हम लोग चलते हैं एल्काइंस के नामकरण की तरफ, ठीक। अगर आपको कोई नोट करना है तो पॉज करिए वीडियो को और आसानी से उसको नोट कर लीजिए। एल्काइन में सिंपल, जैसा एल्कीन था वैसा ही एल्काइन है, बस इन की जगह आइन लगने वाला है। देखिए जैसे 2 कार्बन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 2 कार्बन का नाम एथ, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा। जहाँ एथीन हो रहा था वहाँ क्या हो गया, एथाइन हो गया। 3 कार्बन है भाई इस प्रकार से, तो देखिए 1 2 3, 3 कार्बन का नाम प्रॉप, इसका नाम प्रॉप हो गया। 1 पे क्या है, आइन, तो प्रॉप 1 आइन, इस प्रकार से हो गया। तो जैसे एल्कीन का नाम था सेम वैसे ही क्या हो जाएगा, एल्काइन का नाम हो जाएगा। एल्काइन और एल्कीन का नाम एकदम एक जैसे, इसीलिए एल्काइन में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बार बार एल्कीन को अच्छे से स्टडी कीजिए, ऑटोमेटिक एल्काइन आपका सही हो जाएगा। हाँ, एक जगह आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब एल्कीन एल्काइन साथ साथ आ जाएं, जैसे ऐसे कहीं पर लिखा हुआ हो कि मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, और डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से कंपाउंड लिखा। इसमें देखो डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आ गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड हैं। अब हम किधर से गिने, इधर से गिन रहे हैं तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आएगा, इधर से गिनोगे तो ट्रिपल बॉन्ड पहले पे आएगा। जब देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही सेम नंबर की साइड, यानी आप दोनों साइड से काउंट कर रहे हो और जिस नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है उसी नंबर पे क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आने लगे, तो आपको किसको प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को। तो याद रखना है डबल
और ट्रिपल में प्रेफरेंस किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं। तो हम उधर से गिनेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले है, 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन है, 4, और प्रेफरेंस हम किसको दिए, 1 को। हमारा रूट नेम भी किसकी तरफ होगा, एल्कीन की तरफ, एल्काइन नहीं, एल्काइन से ज़्यादा अच्छा कौन है, एल्कीन है, प्रेफरेंस हम एल्कीन को देंगे। अगर ये मान लो ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहा होता तो 4 कार्बन का नाम क्या होता, ब्यूट 1 इन, तो मेन नाम तो यही रहेगा ब्यूट 1 इन। जो आपका तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है इसका नाम लिख लीजिए यहाँ पे बाहर 3 आइन, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 आइन ब्यूट 1 इन। इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया कि हम डबल और ट्रिपल में प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल को देंगे, ट्रिपल को प्रेफरेंस नहीं देना है, ठीक। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एल्काइन के। जैसे एल्काइन में आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ऐसे समझिए, इस प्रकार से है, ठीक, अकेले यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक, और यहीं पे क्या है आपका, डबल बॉन्ड होने के बाद यहाँ एक मेथिल लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक, 4 नंबर पे ग्रुप है, क्योंकि इधर से काउंट करें जिधर से आपका ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाए, पहले आ जाए। ट्रिपल बॉन्ड पहले आ गया, इधर से काउंट कर लिया, इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 का नाम पेंट, पेंट कहाँ पे आइन है भाई, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 2 पे, तो पेंट 2 आइन, और ये है ग्रुप, ग्रुप कहाँ लगा है, मेथिल है इसका नाम 4 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल, तो पूरा नाम क्या हो गया, 4 मेथिल पेंट 2 आइन। तो ये थे IUPAC नेमिंग एल्कीन एल्काइन के। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर अब नेक्स्ट लेक्चर हम क्या देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला लेक्चर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग साइक्लो कंपाउंड, बाई साइक्लो कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। साइक्लो क्या होता है, जैसे IUPAC नाम आपसे पूछ लें, भाई इसका IUPAC नाम बताओ, क्या होगा, या ऐसे पूछ लें कि इसका IUPAC नाम बताइए आप, ठीक, इस प्रकार से इसका IUPAC नाम क्या है, ठीक, ये पूछा जा सकता है। या ऐसे ही पूछ लिया जाए कि इस प्रकार से आपका क्या है, कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम बताओ। ये सब साइक्लिक जितने भी कंपाउंड हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। या कभी कभी आपसे ऐसे पूछ ले कोई, भाई इसका IUPAC नाम बताओ, ठीक, इस प्रकार से, हाँ इसका भी IUPAC नाम हो सकता है, ठीक। या एक घर कोई बना दे आपको, ऐसे घर जैसा पूछा जाए, भाई इसका IUPAC नाम क्या है बताइए, इसका IUPAC नाम क्या है, तो सबका IUPAC नाम हो सकता है, ठीक, इसका भी IUPAC नाम हो सकता है। हम लोग पढ़ेंगे बाई साइक्लो में किस प्रकार से इसका IUPAC नाम होगा। एरोप्लेन जैसा कोई बना दे, ठीक, तो अलग अलग आकृतियां हम लोग देखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेट करिए तब तक आप, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आप जल्दी लेके आते हैं आपके सामने, ठीक। साइक्लो, बाई साइक्लो और स्पायरो का नामकरण कैसे करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।